बांसुरी की धुन सुनकर सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। यमुना के तट पर गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास बंसीवट है, जहां खड़े होकर कदम के पेड़ के नीचे कन्हैया ने बांसुरी बजाई। पहले तो परीक्षा ली भगवान ने कि इस रात्रि के समय तुम यहां पर क्यों आई। बोले कन्हैया आपने ही तो बुलाया है, तुम्हारे पति तुम्हारे घर में हैं। अच्छा, परिवार वालों पर ऐसी माया से मोहित कर दिया था भगवान ने उनको, किसी के पति को कुछ नहीं पता चला कि ये घर छोड़कर जा रही है या बच्चों को छोड़कर जा रही है। और किसी को पता लगा तो पूछा क्यों जा रही है। बोले मां हम तो अपने परम पति के पास जा रही हैं। किसके पास? जो सबका पति है। गोपी का अर्थ क्या है? और रास का क्या अर्थ है? जो अपनी एक एक इंद्रिय से श्री कृष्ण के प्रेम का रस पिए, पान करे रस का पान, उसका नाम है गोपी। गोपी कोई मेल फीमेल नहीं है, चाहे वो मेल भी बैठे हो फीमेल बैठे हो। अगर आप भगवान के प्रेम का रस पीते हैं एक एक इंद्रिय से, कानों से, आंखों से, जीभ से, शरीर के हर अंग से, प्लीज आप बैठ जाइए। क्या नाम है इनका? राजकुमार जी, प्लीज बैठ जाइए। कथा में नहीं ऐसे होना, सब डिस्टर्ब होते हैं। बैठ जाइए आप। जो एक एक इंद्रिय से भगवान की कथा का रसपान करे, भगवान के नाम का रसपान करे, तो समझना वो वास्तव में गोपी है। तो भगवान ने बहुत परीक्षा ली, अपने पति के पास वापस जाओ। भगवान गोपियों ने कहा आप ही हमारे परम पति हैं। परीक्षा में जो सफल हुई, भगवान ने रास लीला शुरू की। अब रास लीला जब भगवान कर रहे थे तो हर गोपी को ऐसा लगा कि कृष्ण मेरे साथ है। जितनी गोपियां थी उतने रूप तो भगवान ने बनाए, पर वो गोपी थोड़ा मन में उसके अहंकार आ गया कि केवल कृष्ण मेरे साथ है और मेरे से अधिक प्यार करते हैं। बेशक ये सात्विक एक अहंकार था, सतोगुणी है। बांट दो, एक इधर भी देना। ये सात्विक अहंकार था, पर भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, अहम भाव आ गया। हम ही, हर गोपी कहती मैं ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय हूं। तो भगवान ने सोचा ये मुझे छोड़कर कुछ और बात सोचने लग गई हैं, अब यहां रहना मेरा ठीक नहीं। कन्हैया रास रचाते रचाते, जैसे अभी रास थोड़ा सा ये हो रहा था, और मानो बीच में कन्हैया अंतर ध्यान हो जाए तो क्या होगा। रास करते करते भगवान ने देखा गोपियों में अहम भाव आया, तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय उस रास मंडल में से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को साथ लेकर चल पड़े। चलते चलते थोड़ी दूर राधा रानी पहुंची। राधा रानी को भी थोड़ा सा मान हो गया। गोपियों को हुआ अभिमान और राधा रानी को हुआ मान। किस बात का मान? कि देखो सबको छोड़कर कन्हैया मुझे लेकर आए हैं। तो मान हो गया तो कहने लगी कि मैं बहुत थक चुकी हूं कन्हैया, अब मुझसे चला नहीं जाता, आप मुझे अपने कंधे पर या पीठ पर बिठा कर ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा राधा को भी मान हो गया है,
तो वहां भी भगवान ने लीला रची। एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना हुआ था, ऊंचा टीला, बोले इस पर चढ़ जाओ और मैं झुकूंगा, मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें आगे ले चलूंगा, नंगे पांव तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। बड़े छलिया हैं। राधा रानी ऐसे ऊंचे शिला पर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण आए, जैसे झुकने लगे, राधा रानी उन पर बैठने की कोशिश करने लगी, तो उसी समय कन्हैया नीचे से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ी और देखा कन्हैया मेरे आसपास है ही नहीं, कृष्ण कहां गए। इधर गोपियां व्याकुल हो गई। जिस कृष्ण को पाने के लिए हमने कात्यायनी माता की घोर आराधना की, जिन्होंने अपनी बांसुरी बजाकर हमारा नाम लिया और जिनके लिए हम अपना घर बार छोड़कर आए हैं, आज वो कृष्ण में छोड़कर कहां चले गए। गोपियां वीरे अग्नि में तड़पती हुई, देखा हमारे बीच राधा नहीं है, जरूर हमारे कृष्ण राधे के साथ गए हैं। गोपियां वहां से चली राधा रानी को ढूंढती ढूंढती। जब बीच वन में पहुंची तो देखकर हैरान हो गई कि राधा रानी गिरी हुई है और मूर्छित पड़ी है। वहां हमारे कृष्ण तो है ही नहीं। राधा रानी को जल का चीटा दिया, जल्दी से उनको चेतना में लाए और पूछा, हे राधे, ये इस प्रकार तुम यहां मूर्छित क्यों पड़ी हो? कन्हैया कहां गए? हम तो ये सोच रही थी कृष्ण तुम्हारे साथ है। राधा रानी को होश आया और रोकर बोली गोपियों से, कृष्ण मेरे साथ ही थे पर वो बड़ा छलिया है, लगता है हमसे जरूर कोई अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है, मुझे भी छोड़कर कृष्ण चले गए, कहां ढूंढे उनको। तो गोपियां ये सोचकर व्याकुल थी कि हमारा कृष्ण नंगे पांव घूम रहा है। इतना गोपियों को अपना दुख नहीं था जितना कृष्ण के नंगे पांव, और जितना हम उनको ढूंढेंगी वो वन में और अधिक आगे जाते जाएंगे। तो सबने सलाह की, जो चीज जहां गुम होती है उसको वहीं ढूंढना चाहिए। तो क्यों ना हम उस बंसी वट पर यमुना के तट पर वापस चले। हो सकता है हमारे कृष्ण वहीं पर ही हो। तो राधा रानी को लेकर सारी सखियां, सब गोपियां यमुना तट पे बंसी वट के पास कदम के पेड़ के नीचे आ जाती हैं। पर वहां आकर देखा कृष्ण तो थे ही नहीं। इस समय गोपियों को बड़ा विरह हुआ। गोपियों ने जो रुदन किया है, जो विरह अग्नि में गोपियां तड़पी हैं कृष्ण के लिए, और उस विरह अग्नि में तड़पते तड़पते सारी गोपियों ने मिलकर जो एक भाव गाया है, उस भाव का नाम है गोपी गीत। उस विरह भाव का भाव है, नाम है गोपी गीत। और ये गोपी गीत 19 श्लोकों में गाया गोपियों ने। कहते हैं उस समय इतनी गोपियां थी, कुछ इसके आचार्य कहते हैं कि गोपियों ने 19 ग्रुप बना लिए और एक एक श्लोक हर ग्रुप ने गाया।
पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं संतजन कि उस समय सारी गोपियों के हृदय में जो कृष्ण की वियोग की तड़प थी, अग्नि जल रही थी, तो उन सबके हृदय से एक साथ एक जैसी आवाज निकली, एक जैसे मंत्र निकले। गोपियां कोई सोच कर नहीं आई थी, गोपियां कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वेदों की ऋचाएं थी। एक साथ उनके मुख से ये श्लोक निकलने लगे, जिसका नाम है गोपी गीत। इस गोपी गीत के एक एक श्लोक में भगवान की लीलाओं का गान, स्मरण, चिंतन किया गया है गोपियों के द्वारा।